अब सिर्फ मार्शल एक बसों में रखने से नहीं रुक सकते ना कभी भी। तो अब पब्लिक अगर बोलना छोड़ेगी, कांग्रेस बीजेपी छोड़ के, आम आदमी छोड़ के अगर इंसानियत के नाते का सब कुछ करेंगे तो मार्शलों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने आप में जो औरत का सम्मान करता है वो अपने आप में एक मार्शल है। पानी का बिल मैंने जब से मैं पैदा हूँ तब से नहीं दे रहा कोई। पहले तो सब्सिडी सबको मिलती थी, अब जो मिस्ड कॉल देगा उसको सब्सिडी मिलेगी। 55 लाख से 1.5 लाख करोड़ देश पे कर्जा कर दिया और 80 करोड़ जनता को आप राशन दे रहे हैं, वो बात गलत है ना। 2024 से इलेक्शन आते आते बहुत चीज होगा मैडम, ये तो छोटी मोटी घटनाएं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। जिस तरह से देखा जा रहा है शारदीय नवरात्रि शुरू है, जहां से जो उत्सव हैं उनकी शुरुआत हो जाती है, साथ साथ में दिवाली भी नजदीक आ रही है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस तरह से छाए हुए, जिस तरह से चल रहा है, जितने मार्शल उन्होंने दिल्ली में अपॉइंट किए थे वो पक्के होने चाहिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि अगर नौकरी से निकाला जाएगा, उनको हटाया जाएगा, घर परिवार कैसा चलेगा और दिल्ली में बेरोजगारी की दर जो है वो कितनी बढ़ने वाली है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या मार्शल को हटाना सही है, क्या कहेंगे? अगर आइडली अगर उस एंगल से देखेंगे हम कि मार्शल्स को हटा दिया, उन बेचारों की नौकरी नहीं, एकदम बेरोजगार कर दिया, उस एंगल से अगर आप देखें तो बात सही है उनकी। लेकिन देखो, एक सरकार चलाने में बड़ी कई चीज़ें देखनी होती हैं, कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, कई चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। ये मार्शल जब लगाए गए थे तब 2-3 केस इंडिया में, दिल्ली में हुए थे। अब सिर्फ मार्शल एक बसों में रखने से नहीं रुक सकते ना कभी भी। तो उस पॉइंट से अगर देखा जाए तो मार्शल ज़रूरी भी हैं, लेकिन अगर खर्चा आपको बचाना है उसमें करने, तो उसको मार्शल रखने भी पड़ेंगे उसको। लेकिन ये पॉइंट है कि चलो दिवाली है, अगर हटाना था तो दिवाली के बाद क्या हटाना, और अब के दिवाली अच्छे से मना लेते हैं, वो पॉइंट आपका समझ में आ जाता है। लेकिन अगर आइडली देखा जाए तो बसों के अंदर मार्शल्स रखने से क्या होता है? मार्शल क्या करेगा? मार्शल्स की जगह आप अगर कॉमन मैन को अगर जागरूक करेंगे कि पब्लिक अगर बोलना छोड़ेगी, कांग्रेस बीजेपी छोड़ के, आम आदमी छोड़ के अगर इंसानियत के नाते का सब कुछ करेंगे तो मार्शलों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने आप में जो औरत का सम्मान करता है वो अपने आप में एक मार्शल है। मैं तो कभी नहीं हो सकता ऐसे कि औरत के साथ बदतमीजी हो रही हो, मैं मुंह खोल के चले जाऊँ। तो ये नागरिक की ज़्यादा उसमें वो है। अब बाकी वो क्या, अगर देखा जाए जो मार्शल हैं वो पीछे धरने पे भी बैठे थे कि 3-3, 4-4 महीने से उनकी तनख्वाहें रोकी गई हैं, और साथ साथ में अब एकदम से हटाया भी जा रहा है। दोहरी मार पड़ रही है उन पे, तनख्वाहें भी रुक रही हैं, हटाया भी जा रहा है। दिवाली नजदीक है, दिवाली के बाद अपने घर के खर्चे कैसे चलाएंगे? वो देखिए, एक साथ इतनी तादाद में हटाना क्या सही है? ये तो बात आप बिल्कुल ठीक है, गलत बात है। एक फेस्टिवल मूड होता है साल अगस्त से लेकर दिसंबर तक, हर इंडिया के अंदर यही हमारा तो यही फेस्टिवल है, इन 6 महीनों में सारे फेस्टिवल्स होते हैं। उस पॉइंट पे आपको बात ठीक है, लेकिन जो सरकार चला रहा है उसकी अपनी एक बाउंडेशंस होती हैं, उसके पैसे को भी देखना, पैसे जितना कम बजट में वो चल रहा है वो सब कुछ को चलाना है तो उस वजह से डिसीजन लिया होगा कि नहीं पैसे पड़ रहे होंगे तो। लेकिन अब इस देखा जाए तो 1 साल से सफाई कर्मचारी जो वो कच्चे, उनको अभी तक तनख्वाह ही नहीं मिली, कई करोड़ों रुपए अपना दिल्ली जल बोर्ड पे बकाया है। तो ये क्लैरिकल चीज़ें होती हैं, इसमें नॉर्मल आदमी कुछ बोल नहीं सकता उसमें चलाना नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं पे बात यही होती है कि आप अगर उनको एक ऑल्टरनेट व्यवस्था की जा सकती थी, उनको कहीं ना कहीं पे कर देते, निकाल देना एक बात, वो उस बात को मैं मानता हूँ कि वो गलत बात है। अब एक ऑल्टरनेट व्यवस्था कर देते कहीं पे और उनको एडजस्ट कर सकते थे आप कह रहे हो कि दिल्ली जल बोर्ड पे भी कर्जा है, सफाई कर्मचारियों की भी तनख्वाह नहीं दी गई है, तो जब केजरीवाल आए थे सत्ता में शायद उनको फ्री की जो रेवड़ी है वो नहीं देनी चाहिए थी। फ्री की बिजली का बिल, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग मैं दिल्ली में रहता हूँ, बिजली अपना पानी का बिल मैंने जब से मैं पैदा हूँ तब से नहीं दे रहा कोई। तो ये तो एक अब की सरकार या पुरानी सरकारों को देखना ना, सिस्टम बनाने को। क्या जरूरत है? महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, कमाती हैं, अपना किराया तो दे सकते हैं। अब कोई बाउंडेशन तो नहीं है। अब जैसे सब्सिडी है, अगर जो अपना पहले तो सब्सिडी सबको मिलती थी, अब जो मिस्ड कॉल देगा उसको सब्सिडी मिलेगी। अगर आपको इतना है तो मत दो। मेरा ये कहना है कि अगर एक सरकार के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, दिल्ली अगर वो दे रही है तो फिर बहुत है। हाँ, अगर कर्जा लेके आप लोगों को दे रहे हो, जैसे मोदी जी कहते हैं 55 लाख से 1.5 लाख करोड़ देश पे कर्जा कर दिया और 80 करोड़ जनता को आप राशन दे रहे हैं, वो बात गलत है ना। जब उसका बजट उन्होंने कम किया, इसमें एजुकेशन पे बढ़ाया, फालतू खर्चे रोके, भ्रष्टाचार रोका, और आज दिल्ली का जो बजट जो उसमें ऑडिट की रिपोर्ट आती है, कर्जा नहीं है उस पर। अगर कर्जा नहीं है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जनता का कर्जा लेके किसी को गिफ्ट देना, वो बात गलत है ना। उस गलत है। क्या कहेंगे जिस तरह से मार्शल्स को हटाया जा रहा है, दिवाली से पहले उनका दीवाना निकाला जा रहा है? मैडम देखिए, मैं समझता हूँ कि ये हर गवर्नमेंट की अपनी अपनी एक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के तहत ही ऐसा कुछ किया हो गया, और कुछ परफॉर्मेंस भी काम आता है इसमें। और मेरे ख्याल से सभी को नहीं हटाया गया, अगर कुछ सेलेक्टिव लोग हैं इसमें
और इसको इतना बड़ा न्यूज़ बनाया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसमें राजनीति है। देखिए इतना बड़ा न्यूज़ बनाया जा रहा है, राजनीति की तरफ आप लेके जा रहे हैं। जो 60 साल के वृद्ध हैं, वृद्धा पेंशन है कहीं ना कहीं वो भी बंद कर दी गई है। तो एक साथ जो ये एक के बाद जो योजनाएं हैं उनको रोक रहे हैं, उसकी क्या वजह है? मैडम 60 साल के वृद्ध वाला पेंशन तो आपको दी गया, लेकिन अग्निवीर को पैसा देना आपको नहीं दिखा। चर्चा उस पर भी होनी चाहिए, चर्चा उस पर, मतलब मेरा कहने का मतलब ये साफ राजनीति है, ये साफ राजनीति है। अब सवाल ये उठता है कि मार्शल को क्यों हटाया जा रहा है, कितने मार्शल को हटाया गया, किस वजह से हटाया गया, इस चीज़ को जाने बगैर इसको मीडिया में इस तरीके से उछाल देना और उसके पीछे राजनीति करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। राजनीति मतलब आप भी इसको राजनीति के नजरिए से, ये राजनीति किस खंडन में राजनीति ही होगी इसके ऊपर। मतलब अगर 2024 से चुनाव आने वाले, उससे पहले कुछ भी होगा तो राजनीति में अभी 2024 से इलेक्शन आते आते बहुत चीज होगा मैडम, ये तो छोटी मोटी घटनाएं हैं। बहुत बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट बीजेपी ने तैयार करके रखा है, वो देख रहे हैं ना, 52,000 करोड़ का घोटाला, लेकिन उसमें कितना घोटाला इसके पीछे हो रहा है ये नहीं दिख रहा है लोगों को। ये सब चीज सामने प्रमाण है। अगर ये पैसा गरीब लोगों को पीछे लगा दिया जाता तो बीजेपी को ये करने की आवश्यकता नहीं होती, ऑटोमेटिक वोट मिलता है। वैसे गरीब मार्शल कितने पैसे दिल्ली सरकार के रोक के रखे हैं, केंद्र सरकार ने कितने पैसे रोक के रखे हैं ये आपको पता होनी चाहिए, और यहाँ की जनता को भी पता है। बंगाल का पैसा रोक के रखा है, तो मार्शल क्या हो सकता है कि कल को केजरीवाल की सरकार ही ना रहे। खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।